चलिए तो दोस्तों देखते हैं कि आज मंडे को मार्केट बंद रहेगी, तो मंडे के बाद जैसे ही ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी ना, तो ट्यूसडे को मार्केट कैसे कामकाज करेगी। मार्केट में पहले से अपना एक प्लान होना चाहिए कि मार्केट कैसे, अपने को कैसे काम करना है। कॉल की तरफ काम करना है, पुट की तरफ काम करना है। लेकिन अपने को ऐसे भी प्रिपेयर होना है कि जैसे मार्केट काम करे अपने को ऐसे काम करना है। ये माइंडसेट बना के नहीं रखना है कि मेरे को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। जैसे मार्केट सिनेरियो बनाएगी उस हिसाब से अपने को कामकाज करना है। तो सबसे पहले मैं वनडे के टाइम फ्रेम में स्विच होता हूँ। तो वनडे के टाइम फ्रेम में अगर देखता हूँ, तो वनडे के टाइम फ्रेम में एक ये बड़ी रेड कैंडल आई थी ना, ये बड़ी रेड कैंडल आने के बाद में, जैसे ही बड़ी रेड कैंडल आई और आने के बाद में तुरंत एक और ग्रीन रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई। ग्रीन कैंडल आने के बाद में मार्केट ने जितने भी सेलिंग्स हुई थी ना, तो वहां उस सेलिंग को रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ तुरंत बायर भी आ गए। और बायर आए हैं तो देखते हैं, जैसे ही बायर एक थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर यहाँ डरे हुए हैं। देखो यहाँ बायर डरे हुए हैं, ये बायर डर रहे हैं, यहाँ ये डर रहे हैं कि ऊपर को ले जाया जाए ना ले जाया जाए। और ऊपर से सेलर भी बैठे हैं, इस बड़ी ग्रीन कैंडल में बहुत सेलर बैठे हैं, तो यहाँ बायर्स डर रहे हैं अभी। और जैसे ही नए बायर्स आएंगे या और बायरिंग, तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट अभी यहाँ थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, डोजी डोजी टाइप कैंडल बना रहा है, जिधर भी निकलेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ आएगा तो अच्छा सेलिंग आएगी, और ऊपर की तरफ निकला तो अच्छा बाइंग आएगी। लेकिन वेट करना है इस जोन को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये जोन एक ऐसा क्रिटिकल जोन है कि यहाँ मार्केट साइडवेज हो सकती है प्रॉपर। ये जो मार्केट का स्टैंड है, ये साइडवेज स्टैंड है। यहाँ मार्केट रुकेगी और यहाँ सबको थका देगी, लेकिन जैसे ही निकलेगी या तो ऊपर निकलेगी या नीचे निकलेगी। ये अपने ने एक माइंडसेट बना लिया गया है कि जिधर भी निकलेगी उधर ही अपने को ट्रेड पंच आउट करना है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे कर रही है, क्या क्या कुछ देख रही है। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसी को अपन थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेंगे, इसको इससे नहीं, इसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, और ये सपोर्ट है, यहाँ एक साइडवेज जोन बना रहा है। जैसे ही साइडवेज के बाहर निकलेगी ना, तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा, या तो इस तरफ इसको ऊपर निकाले तो अच्छा टारगेट मिलेगा, और या फिर नीचे। लेकिन जब तक इस रेंज में है ना, तब तक इस रेंज में आपको छोटे ही टारगेट लेने हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हो, या फिर टारगेट अगर पोजिशनल लोगे तो फिर टारगेट छोटे रखने पड़ सकते हैं आपको। अब मैं देखता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मेरे को यहाँ से। और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट निकालेगी ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब मार्केट में प्लान कैसे करना है अपने को। मार्केट जैसे ही देखो यहाँ इस जोन में अगर मार्केट ओपन हुई, और इस जोन को ओपन होने के बाद में यहाँ इसको ब्रेक डाउन देती है ना, इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट करती है, तो यहाँ तक के टारगेट इजी मिल जाएंगे। और अगर मार्केट ने ये भी इस जोन को भी तोड़ दिया, तो फिर लंबे टारगेट मिले। कम से कम पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट नीचे होगा, ये वाला टारगेट। तो ये टारगेट अपने को इजी मिल सकते हैं। लेकिन मिलेंगे कब, जब तक जोन ना निकले तब तक अपने को देखना और वॉच आउट करना है। मार्केट में सब ज्यादा वेट करना है, जितना वेट करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एक ट्रेंड लाइन यहां भी दिख रही है मेरे को, ये ट्रेंड लाइन, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न टाइप है, जिधर भी निकालेगा ना, इस रेंज को जिधर निकालेगा ना, इस रेंज को जिधर भी निकाल देगा ना मार्केट, ये वाला, ये एक साइडवेज जोन है, लास्ट टाइम साइडवेज जोन। इसको ऊपर निकालेगा तो ऊपर की तरफ, लेकिन ध्यान रखना है कि या तो नीचे या ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज होने देनी है ऊपर की तरफ, और अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ नीचे की तरफ क्लोज होने देनी है। और अगर ट्यूसडे को ये हुआ कि मार्केट खुला इसी जोन में रहा, तो फिर ये समझिए सेकंड हाफ में जैसे ही निकालेगा ना, तो मार्केट तुरंत बूम हो जाएगा, या तो ऊपर की तरफ हो जाएगा या नीचे की तरफ बूम हो जाएगा। बस ये है, अपने को वेट करना है। मार्केट में 90% पेशेंस काम करता है, 90% मार्केट में रोकना होता है अपने आप को कि रोक लो। जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब अपने आप को मार्केट में एंट्री देना है। लेकिन जिधर एंट्री लेनी है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेके, और अगर ऊपर की तरफ निकालेगा ना, तो अच्छे टारगेट मिलेंगे ऊपर, क्योंकि ऑल टाइम हाई निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी आ रहा है। और ये एक यहाँ टारगेट होगा, ये वाला,
ऑलमोस्ट ये टारगेट होगा। फिर सेकंड टारगेट जैसे ऊपर निकालेगा तो फिर ये होगा यहाँ कहीं, बड़े टारगेट मिलेंगे अपने को। लेकिन वेट करना है, सबसे पहले वेट बहुत जरूरी है। अगर वेट नहीं कर पाए तो टारगेट अपने को नहीं मिल पाएंगे। तो देखते हैं ट्यूसडे को कैसे ये मेरे लेवल्स काम करते हैं नहीं करते हैं। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अपने मोमेंट का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।